हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग रीजनिंग का एक जो नया टॉपिक एडिक्विटी ने जो इंट्रोड्यूस किया है सिलेक्शन फेज के रिव्यू में हम देख रहे हैं। आई थिंक स्टेनो के एग्जाम रिव्यू में भी, दैट इज़ मशीन इनपुट आउटपुट। तो उसको हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। सो लेट्स बिगिन। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इनपुट गिवन है, मैं इसको जूम कर देती हूँ, दैट इज़ दिस। अब हम इसको पहले ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या है। मतलब हमारे पास इनपुट है मोबाइल, बैग, प्लेट, चार्जर, माउस और बॉक्स। सेकेंड स्टेप में क्या है, बैग आ गया है, रिप्लेस कर गया है, ठीक है। फिर बाकी सब सेम है। फिर दूसरे वाले स्टेप में देखा जाए तो बैग, बॉक्स, फिर बाकी सब सेम है। फिर बैग, बॉक्स, चार्जर आ गया है, बाकी तीन सेम है। फिर बैग, बॉक्स, चार्जर, मोबाइल, माउस, प्लेट, ये आ गया है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं। अब देखो, अगर तुम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हम ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या आया है, बैग आया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, बॉक्स आया है, मतलब 1 आया है, 2 आया है। फिर उसके बाद चार्जर आया यानी ये 3 आया है। फिर उसके बाद मोबाइल आया यानी 4। फिर उसके बाद माउस आया है यानी 5। और ये 6, आखिरी में 6 है। तो अब तुम ध्यान से देखो ये स्टेप, कि इस स्टेप में बोल क्या रहा है। तो तुम ये देखो, तो तुमने ये देख लिया होगा कि दिस इज सेइंग कि हम इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं, कि सबसे पहले वर्ड जो है बैग है तो उसको मैंने लेफ्ट साइड में सबसे पहले रखा। फिर उसके बाद आना चाहिए बॉक्स, तो फिर बॉक्स को मैंने उसके बाद रखा। फिर आना चाहिए तुम्हारा चार्जर, तो हमने चार्जर को रखा। फिर आना चाहिए माउस, तो हम फिर आना चाहिए मोबाइल, तो फिर हमने मोबाइल को रखा। फिर मोबाइल को रखते ही माउस और प्लेट तो आगे बनते ही जाएंगे। तो अगर लास्ट स्टेप देखोगे तो ये तुम्हारा अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। बैग, बॉक्स, चार्जर, मोबाइल, माउस और प्लेट ऑब्जर्व करने पे। तो हमेशा कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो पहले स्टेप के 3 को स्टेप को स्किप करके हम लास्ट स्टेप देखते हैं कि लास्ट स्टेप में बन क्या रहा है। नॉर्मली अगर क्या होता है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर वर्डिंग्स में आते हैं तो वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, या तो लेफ्ट से राइट या तो राइट से लेफ्ट। तो इसमें हमने देखा है कि ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है लेफ्ट से राइट, ठीक। यहाँ से यहाँ जाने पर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। अब हम एक काम करते हैं। अब हमारे पास एक इनपुट गिवन है ये, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये इनपुट है। तो अगर मैं इसको एक काम करती हूँ, लिख लेती हूँ यहाँ पे अलग से, दैट इज़ रेंट, डियर। अब देखो, मैंने ये देखा है कि मैं अगर कैलकुलेशन को, मतलब अपनी टाइम को बचाने के लिए, मुझे ये पता है कि मैंने ये देख लिया कि सभी के लेटर्स डिफरेंट हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, RDHB और C, सबके पहले पहले लेटर्स लिख लूँ। अब इसमें भी वही फॉलो करेगा, यानी पहला स्टेप जो होगा, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, फिर BC आएगा, फिर D आएगा, फिर H आएगा, फिर R आएगा। तो पहले में B आएगा, यानी तो तुम्हारा B यहाँ पे आ गया। फिर बाकी सब हम सेम लिख देंगे, RDH और C। दूसरा स्टेप में क्या होगा, B ऐसे ही रहेगा, फिर C आएगा, CRDH। तीसरे में क्या आएगा, D पे आएगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, BCDRH। फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप में 4 आएगा, BCDHR। ये हमारा फाइनल स्टेप भी है, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट कुड बी द लास्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग इनपुट। लास्ट स्टेप क्या है हमारी, BCDHR। तो BCDHR यही होगी, बिकॉज बाकी कोई होगा नहीं, ठीक है। फिर हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, कितने स्टेप्स हैं, 4 हैं, तो 4 आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि विच विल एग्जैक्टली कम बिटवीन कॉलोनी एंड हाउस इन द फाइनल स्टेप। कॉलोनी ये है, हाउस ये है, तो फाइन इसके बीच में क्या आ रहा है, डियर आ रहा है, डी आ रहा है, तो ये हो गया। विच इज़ द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में थर्ड एलिमेंट यहाँ से जाएंगे तो डी हमारा थर्ड एलिमेंट भी है, तो डियर मतलब। पेनल्टीमेट स्टेप क्या होता है, पेनल्टीमेट स्टेप होता है सेकेंड लास्ट, फाइनल सेकेंड लास्ट स्टेप बोलते हैं। तो सेकेंड लास्ट स्टेप हमारी क्या है, ये हमारी सेकेंड लास्ट स्टेप है, दैट इज BCDRH। तो BCDR ये गलत हो गया, BC ये भी गलत हो गया, BCDRH यही हो गया, ठीक। तो ये तो एक क्वेश्चन था जिसमें से सारे मतलब ऑलमोस्ट इसको ऐसे ही करते हैं। अगर अगर इन मतलब मैंने नॉर्मली ऑब्जर्व किया है कि अगर ऐसा कुछ अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ में आता है तो वो मतलब बहुत सारे केसेस में यही होता है कि वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होता है, या तो लेफ़्ट से राइट या तो राइट से लेफ़्ट, ठीक। तो ये तो हमारा ये एक क्वेश्चन के साथ आई हैव डिस्कस्ड दिस मशीन इनपुट एंड आउटपुट।
होपफुली आपको ये समझ आया हो, एंड प्लीज़ टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आप नेक्स्ट और एग्जांपल्स के साथ या और क्वेश्चन के साथ वीडियो चाहते हैं, सो दैट आपकी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी एंड मेरी भी हो जाएगी. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स.